हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 को जनरली एल्केली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को एल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जो फ्रांसियम है वो जनरली रेडियो एक्टिव है, जिसका T½ है, ओनली 21 मिनट्स का है। ठीक है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक रेडियो एक्टिव है। ओके, जो मैग्नीशियम है वो 6th मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर है। जो 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि 120 के अप्रोक्स सारे एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 6th मोस्ट अबंडेंट। और कैल्शियम है 5th मोस्ट अबंडेंट। एंड जो फर्स्ट है बेरिलियम वो बिल्कुल रेयर है, वो बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। और जो सोडियम एंड पोटाशियम है ग्रुप 1 के, ये भी दोनों अबंडेंट मटेरियल हैं। हमें इनका एटॉमिक नंबर भी लर्न करना पड़ेगा, जैसे कि 3, लिथियम 3, फिर इसके अंदर 8 ऐड करने के बाद सोडियम का 11, आगे ऐसे ही 8, 8, 18, 32 ऐड करते जाना है। ओके बच्चों, तो अब हम फर्स्ट ग्रुप है जो एल्केली मेटल्स, इससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके अब ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो हम एक एक करके इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो एल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इजीली डोनेट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को और मोनोवेलेंट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी खास बात है कि ये कभी फ्री स्टेट के अंदर नहीं होते। जैसे कि सोडियम हमेशा केरोसिन ऑयल के साथ ही मिलता है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जैसे कि हमें पता है ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में है जो ग्रुप, तो इसकी आयनिक रेडियाई सबसे लार्जेस्ट साइज होता है इनका। और आयनिक रेडियाई जो नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, क्योंकि एक एक साल ऐड होता जाता है तो वो इंक्रीज हो जाती है, और अलोंग द पीरियड ये डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये नीचे की तरफ डिक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप, एंड विद इन पीरियड इंक्रीज होती है, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा स्क्रीन्ड ऑफ है। आगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है? जो सबसे छोटा साइज है उसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी। एज वी नो लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन। देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, बिकॉज इनके अंदर क्या है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर किसी के अंदर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो पोटाशियम है वो लाइटर है देन सोडियम, ये इसकी एक्सेप्शन है। और जो हम देखते हैं इनका कलर, जो लिथियम है वो रेड कलर है, सोडियम है येलो, पोटाशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट एंड सीजियम इज ब्लू। जो सीजियम है एंड पोटाशियम ये दोनों किसके अंदर यूज होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं एल्कली मेटल्स, और जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है हमेशा। अगर अब हम इनकी रिएक्शंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल विद एयर, अगर लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मोनोऑक्साइड बनाएगा। मोनोऑक्साइड का चार्ज होता है -2। ओके, अगर सोडियम है वो पेरोक्साइड बनाएगा, और पेरोक्साइड का चार्ज भी होता है -1 होता है। एक्चुअली ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और जो अगले मेटल्स हैं वो हाईएस्ट मेटल्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, और सुपर ऑक्साइड का चार्ज होता है -1/2। ऑक्सीडेशन स्टेट है जो एल्कली मेटल्स की ऑलवेज +1 होती है। हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनको केरोसिन ऑयल्स के अंदर कैप्ट किया जाता है। मैम इस लिथियम हमेशा मोनोऑक्साइड ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो मोनोऑक्साइड है वो स्मॉलेस्ट साइज के साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इसमें देखेंगे हम पूरे ग्रुप के अंदर लिथियम स्मॉलेस्ट साइज है। अगर हम एज इट इज़ डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे तो एम, जैसे कि ये सुपर ऑक्साइड, पोटासियम, रुबिडियम, इनका साइज क्या है? बड़ा। तो सुपर ऑक्साइड है जो बड़े साइज के साथ ही एग्जिस्ट करता है। ओके। अब हम देखेंगे इसकी वाटर के साथ रिएक्शन। जो मेटल्स हैं कोई भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस।
और ये रिएक्ट कर लेता है अल्कोहल वगैरह के साथ, जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, एल्काइंस, इन सब के साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्शन डाईहाइड्रोजन के साथ। डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो अल्कली मेटल्स है हमेशा हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन? हाइड्राइड्स की। जो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है सभी मेटल 673 केल्विन पे करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि जो लिथियम है वो 1073 केल्विन पे रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं हैलोजन के साथ रिएक्शन। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जो एल्कली मेटल्स हैं वो हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और जो लिथियम है वो कोवेलेंट हैलाइड बनाते हैं, और लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होता है लिथियम आयोडाइड, एज बिकॉज आयोडीन का साइज क्या है? सबसे लार्जेस्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर का आयोडाइड फॉर्मेशन करेगा हैलाइड। और जो लिथियम है इसकी पोलराइजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब हम देखेंगे इनका रिड्यूसिंग नेचर। एज वी नो, इस पूरे ग्रुप के अंदर जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और सोडियम सबसे कम। और जो लिथियम है इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होएगी वही सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब जो लिक्विड अमोनिया के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से आता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये हमें ध्यान में रखना है कि किसकी वजह से कलर आया, किसकी वजह से? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अक्सर ये क्वेश्चन नीट में अब हालांकि 2-3 बार पूछा गया है। और जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे कि हम देखेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो डीप कलर है वो ब्रोंज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये डायमैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे था ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था तो ये पैरामैग्नेटिक था, लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूशन को, लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन को कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो इसका कलर है जो डायमैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक हो जाएगी और कलर ब्रोंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे यूजेज। इसमें सबसे ज़्यादा यूज है लिथियम का वाइट मेटल के अंदर, और लिथियम एल्यूमिनियम के साथ मिलके एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, और मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट्स में। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस भी शो करता है। और जो लिक्विड अमोनिया वो कूलेंट का काम करता है। KCl फर्टिलाइजर। सीजियम हमने पहले जैसे कि बता चुके हैं, सीजियम और पोटासियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज है। अब इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि कोई भी लिथियम का ऑक्साइड है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंगल मेटल देगा और हाइड्रोक्साइड। ओके। जो ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स हैं ऑलवेज कलरलेस होते हैं इन देयर प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के अंदर क्या है? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। पेरोक्साइड क्या है? कलरलेस। सुपर ऑक्साइड का कलर कैसा है? येलो या ऑरेंज। और सुपर ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। हैलाइड्स की टेंडेंसी दे रखी है, F सबसे ज़्यादा, Cl, Bri, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके हैलाइड्स हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जैसा हम देखते हैं NCERT में भी दिया गया है कि जो LiF है उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम है बिकॉज ऑफ देयर हाई लेटिस इंथैल्पी। जो LiF है इसकी लेटिस इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या है? इसके लो सोल्यूबिलिटी है। और जो लो सोल्यूबिलिटी है एक CSI की, सीजियम आयोडाइड, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी। जो लिथियम के हैलाइड्स हैं आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटोट, पैरिडीन। जो भी प्रोटॉन डोनर है उनके साथ ये क्या है? सोल्यूबल है। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल टीच यू द ग्रुप 2 मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।